अहिंसा हमारे जीन परिभाषा में मैत्रीय परमो धर्म, मैत्री की स्थापना करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। मैत्री की स्थापना करने के लिए सबसे पहली चीज जिन मार्ग के अंदर है लोभ, लोभ को नियंत्रित करना। लोभ यानी लालच, सब पालू पालू पालू। और इसके लिए भगवान ने कहा अगर हमें अहिंसा का पालन करना है तो हमारे अंदर सबसे पहला अटैक जिन मार्ग के अंदर है संतोष। हर इंडिविजुअल के अंदर सोच और संतोष। सोच यानी शरीर का शुद्धिकरण, प्राणों का शुद्धिकरण, ये जो हम सुबह करते हैं चित्त मन बुद्धि शरीर और प्राणों का शुद्धिकरण, ये 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से करते हैं। वो शुद्धिकरण आवश्यक है दिन भर। उसके बाद स्वच्छता मैत्री के माध्यम से बाहर का शुद्धिकरण, वातावरण का शुद्धिकरण करना है। जीवन की व्यवस्था ऐसा हो कि वातावरण में भी अशांति ना फैले, अशुद्धिकरण ना फैले, इस प्रकार का जीवन यापन होना चाहिए, लाइफस्टाइल होनी चाहिए। और संतोष ये बहुत बड़ी चीज है। लोभ का प्रतिवादक, प्रतिपक्ष, लोभ का प्रतिपक्ष है संतोष। जिस आज की जो जीवन धारा है, लाइफस्टाइल है, मॉडर्न वर्ल्ड की जो लाइफस्टाइल है, it is totally dependent on two things, two determinants. One is शंका, शंका करते 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 आगे बढ़ो, सबके ऊपर शंका करो, खुद के ऊपर करो, दूसरे पे करो, तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा, तो आप आगे ज्यादा बढ़ोगे, ऐसे सिखाया जाता है। सो उसकी भूमिका आज मॉडर्न वर्ल्ड की भूमिका है एक शंका, जगत के ऊपर शंका करके आगे बढ़ो और दूसरे को मार गिराओ, दूसरे के अंदर खुद के लिए शंका प्रकट करो। आज ये कोरोना वायरस जो इतना फैल रहा है या फैल रहा है ऐसा दिख रहा है, वास्तव में फैल नहीं रहा है। वास्तव में मानव अपने आप पर शंका करना शुरू कर दिया है। जो शंकाग्रस्त हो गया वो भयभीत हो गया। जैसे वो भयभीत होता है तो चिंता करना शुरू कर देता है। जैसे चिंता करना शुरू कर देता है, शरीर की सारी ऊर्जाएं चिंता और भय में चली जाती है। जब शरीर की सारी ऊर्जा भय और चिंता में चली जाती है तो बाहर का कोई भी वायरस आके हम पर अटैक करेगा, क्योंकि हमारी सारी शक्ति चिंता भय में, अंदर की जो भी शक्ति है, हमारी अंदर की जो मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो सारा भय और चिंता में बिजी है। जब हमारी पूरी एनर्जी भय और चिंता को पोषण करने में, बचाने में लगी हुई है, तो बाहर वाले को अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। और वैसे ही जो भी भय चिंता में है, जितनी मौतें हो रही है वो वायरस से कम, भय चिंता से सबसे ज्यादा हो रही है। 80% मौतें, मैं मौत की बात कर रहा हूँ, जितनी भी मौतें हुई है सारे विश्व में, ये भय चिंता से हुई है। भय और चिंता वायरस को मौका देता है इंटरनल अटैक करने के लिए, और 50% वो अपने ही भय चिंता से खत्म हो जाता है और 50% वायरस की असर से खत्म होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारे भय और चिंता को कभी भी लो डाउन होने नहीं देना है। हम जो भी ये कर रहे हैं, सुबह की जो प्रक्रियाएं हैं लाइव वर्कशॉप की, ये 12 प्रक्रियाओं सॉल्यूशन जो बताया है, दैट इज एंटीबायोटिक्स ऑफ शंका भय चिंता। जब इंसान खुद पे भरोसा रखता है, खुद के श्रम पे आगे बढ़ता है, तो उसे दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है, न चिंता करने की जरूरत है। अपने आप को जो सक्षम बनाएगा वो उसका अप्रोच रखना है। और खुद को सक्षम बनाने का तरीका क्या है, सबसे कहा है भगवान ने पहले, सोच यानी शुद्धिकरण, शरीर शुद्धि, प्राण शुद्धि, भावना शुद्धि, विचार शुद्धि, चित्त शुद्धि, ये 5 शुद्धियां करनी है। और ये 5 शुद्धि करके
संतोष। लोभ का प्रतिपक्ष है संतोष, लालच का प्रतिपक्ष है संतोष। जो मिला है, जो प्रभु ने दिया है, जो हमारे भाग्य में है, ठीक है। ज्यादा मिला तो भी ठीक है, कम मिला तो भी ठीक है। तो इस प्रकार करने से हमारे अंदर भय, जुगुप्सा, चिंता वगैरह एंटर नहीं होते हैं। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मानव स्टेशन आया हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मानव स्टेशन आया हूँ। कुछ क्षणों का क्रेडिट कार्ड लेकर मैं तो आया हूँ, कुछ क्षणों का क्रेडिट कार्ड लेकर मैं तो आया हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। 20% की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ, 20% की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से